स्वतंत्रता दिवस पर मैं बस्तर में था। विशेष रूप से बस्तर स्वतंत्रता दिवस में इस बार कुछ अलग उत्साह मैंने देखा है और वहां से हम लोग लोन वराटू कैंप है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा गए। वहां पर मुझे ऐसी महिला नक्सली बहन ने जिन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया है, उन्होंने राखी बांधी। और ऐसे एक और बहन जी जिनके देवर पुलिस में थे, तो नक्सलियों ने उनके पति और उनके ससुर की हत्या कर दी, वो भी उस कैंप में रहती, उन्होंने भी राखी बांधी। और ऐसी अनेक कथाएं और अनेक कथाएं। दूसरे दिन अच्छा, वहां मेरी मुलाकात शहीद परिवारों से भी। अमर वाटिका एक स्थान वहां बना हुआ है, आप लोग एक बार जगदलपुर जब भी जाना हो तो वहां जरूर जाएं। वहां आईडी ब्लास्ट से घायल माताओं से, बुजुर्गों से मुलाकात हुई। हम ये सोचते हैं कि आईडी ब्लास्ट होता है तो पैर कट जाता है, उससे अतिरिक्त अन्य चीजें भी होती हैं। आईडी कहीं आगे ब्लास्ट हो रहा है, स्प्लिंटर्स निकलते हैं, वो आंखों में पड़ गया हो, दोनों आंखें खराब हो गई। ऐसी एक माता जी से मुलाकात, ऐसे एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, स्प्लिंटर्स के कारण है उनका पैर है तो सही परंतु काम नहीं करता है। इससे बहुत सारे लोगों से। वहीं शहीद परिवारों से मुलाकात हुई तो पहले बहुत सारी बातें थी शहीद परिवारों की, और उसके एवज में वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने जो किया मैं आपके समक्ष अवश्य रखना चाहता हूं, और वो ये है कि प्रत्येक महीने दूसरे बुधवार को आईजी ऑफिस में शहीद परिवार के लोग जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये निर्धारित हुआ है। और अगर वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डीजीपी मैंने पीएचक्यू में भी बात कर सकते हैं। वहाँ पीएचक्यू में जिसको भी निर्धारित किया गया उनसे भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा मसला मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नाम तो इसका नामकरण करना है, परंतु पूरे बस्तर के गाँव में और इनफैक्ट बस्तर से इतर भी छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर भी जहाँ पर भी शहीद हुए हों, जो भी शहीद हुए हों, उनका स्मारक बनाना, उसको पूरी तेजी से करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि अगले एक साल में सारे स्मारक जितने हैं सारे बने। 5 फीट का हाइट भी रहेगा, उसमें डिटेल भी रहेगा, ऊपर छतरी रहेगी और उनकी मूर्ति रहेगी। मूर्ति इस तरीके से हो, चूंकि इतनी सारी मूर्तियां बनाने के लिए फिर मूर्तिकार चाहिए है, और अगर वो रिसेम्बलेंस नहीं है तो फिर परिवारजनों को ठीक नहीं लगता है, तो 3D प्रिंटिंग में किया जाएगा। इनका निर्णय होना थोड़ा शेष है, परंतु ये जरूर किया जा रहा है। शहीद परिवारों से ही मुलाकात हुई तो उनकी कुछ और भी बातें थी, जैसे कि सरकारी नौकरियों में भी उनका आरक्षण होना चाहिए परिवारों का, और एक और उनका ये विषय था कि बच्चों के प्रवेश, स्कूल में प्रवेश के लिए भी उनका आग्रह था, उसके भी आरक्षण होना चाहिए। उसके लिए राज्य शासन ने निर्णय किया। दूसरे दिन सुबह ही मैं पुवर्ती गया। पुवर्ती में कैंप स्थापित है, दूरस्थ गांव है, उसके बाद प्रदेश की सीमा समाप्त होती है, और पुवर्ती में मैंने आप लोगों से भी मुलाकात की। भाषाई थोड़ी परेशानी के कारण वहाँ पर स्थानीय सचिव हैं, वो बहुत अच्छे से हिंदी जानते हैं, कुछ और माताएं बहनें हैं वो हिंदी जानती हैं, सबसे बातचीत। मैंने पुवर्ती गांव के लोगों के मन में ललक देखी है विकास। उन्होंने कहा कि सड़क बनवाओ भाई, बाकी बातें बंद करो। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली लाओ जल्दी। ये ललक देखी। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, बड़ी संख्या को, भोले भाले लोगों को बंधक बनाकर रखा गया, और उसके लिए वर्तमान चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री जी हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सबका संकल्प बहुत स्पष्ट है, बहुत बड़ा संकल्प है।
और उसके लिए काम करते हुए इस बात का एहसास होता है स्पष्ट तौर पर कि विकास को वहाँ बार बार अवरुद्ध करके लोगों के जीवन को नारकीय बनाया गया।